हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 से एक थोड़ा सा हॉट्स लेवल का क्वेश्चन किया है। अगर बोर्ड में बेटा ये क्वेश्चन आता है तो आपके हाथ का करा हुआ होना चाहिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि एक फिगर दिया है, कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बीईडी इज इक्वल टू एंगल बीडीसी। देखो एंगल बीईडी मतलब इसको अगर मैं नाम दे दूं कुछ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बीडीई। बीडीई ओके। एक जो चीज गिवन अपने को क्या है, देखो लिखते हैं गिवन में एंड टू एंड। गिवन अपने को है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सोचो इस एंगल 1 एंगल 2 को देने का क्या काम हो सकता है। ट्राइंगल बीडीई में अगर 1 बराबर 2 है तो क्या इनके ऑपोजिट साइड्स भी आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे। तो डायरेक्टली लिख लेते हैं एंगल 1 के अपोजिट बीडी और एंगल 2 के अपोजिट बीई। और इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे? साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इस एंगल इक्वल टू एंगल 2 देने का सिर्फ बेटा इतना ही काम था। यहां पर आगे क्या कहता है कि E डिवाइड्स द लाइन BC इन द रेशियो 2:1। जो E पॉइंट है वो BC लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो मतलब गिवन में एक चीज और आ गई कि BE अपॉन EC, BE अपॉन EC इज इक्वल टू 2/1। E पॉइंट BC लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो BE अपॉन EC इक्वल टू 2/1। इसका रिलेशन भी अपने को यूज करना पड़ेगा। अब एक चीज का ध्यान दो, क्वेश्चन कर रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर से। ऐसा हो सकता है कि सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर करें और हमें पैरेलल लाइन का इस्तेमाल ना करना हो, क्योंकि भाई बीपीटी ही तो लगाना होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब इस क्वेश्चन में कुछ और जुगाड़ दिख नहीं रहा, मुझे यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करना है। ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, ट्रायंगल चैप्टर से आपको क्वेश्चन आ रहा हो और आपको क्वेश्चन में कुछ समझ ना आ रहा हो तो बेटा समझ जाना कि यहां पर एक ऐसा कंस्ट्रक्शन होना है जिसमें लाइन एक पैरेलल ड्रॉ होगी और तभी आप कुछ क्वेश्चन में कर पाओगे। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये जो N2 करके दिया है ना, आप अगर AD को नीचे ले आओगे, BE को CF के नीचे ले आओगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आ जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लाने के लिए पहले आपको उसे सिमिलर करना पड़ेगा और उसके लिए आपको एक ऐसा ट्रायंगल चाहिए जिसमें एक लाइन पैरेलल हो। तो यहीं से आपके दिमाग में आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए कि भाई एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब दिक्कत है, एक लाइन ड्रॉ तो जरूर करनी है लेकिन कैसे करनी है, वो पैरेलल किसके रखें। तो क्या कंस्ट्रक्शन है देखो जरा, मुझे एक ऐसी लाइन डालनी है जो MC जो पैरेलल हो जाए बेटा किसके, वो हो जाए DE के या आप उसे बोलो DF के। तो चलो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं सबसे पहले। तो कंस्ट्रक्शन क्या है मेरा कि ड्रॉ अ लाइन MC, ड्रॉ MC पैरेलल किसके पैरेलल, DE लिखो और डालो बीच में, और MC पैरेलल DF लिखो। ध्यान रखिएगा DE लाइन हो या DF लाइन हो, कोलिनियर पॉइंट्स है, पॉइंट्स का नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे आप ट्रायंगल का नाम लोगे उस हिसाब से अगर D की जरूरत पड़ी तो D लिखेंगे, DF की जरूरत पड़ी तो DF लिखेंगे। पैरेलल लाइन तो आ गई, करना क्या है, ट्रायंगल चूज करना है और बीपीटी लगाना है। तो चलो सबसे पहला ट्रायंगल कौन सा चूज करें, ADF चूज करते हैं। तो इन ट्रायंगल ADF, और ये हम कर क्या रहे हैं, ये हम कर रहे हैं अपना प्रूफ। तो चलिए ADF में ये जो MC है पैरेलल हो गया DF के, देखो ये रहा। तो आपने लिखा MC पैरेलल DF और रीजन क्या डालेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन। चलो पीपीटी लगाते हैं फिर। तो AM बाय MD इज इक्वल टू AM बाय MD इज इक्वल टू AC बाय CF, AC बाय CF। और रीजन क्या लिख देंगे, बीपीटी का पूरा स्टेटमेंट। अब एक चीज चेक करो, आपके पास AC है, आपको AF चाहिए, आपके पास AM है लेकिन आपको AD चाहिए। मेरा कहने का मतलब है AC में CF जोड़ो तो AF आता है और AM में DM जोड़ो तो AD आता है। आपको AF भी चाहिए, आपको AD भी चाहिए, तो क्या करूंगा ऐसा, मैं एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं। तो 1 प्लस AM अपॉन MD इज इक्वल टू 1 प्लस AC अपॉन CF। मालूम है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन वाइज ये होता है कि सर आपको तो पता है क्वेश्चन करना आता है, हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि यहाँ 1 जोड़ना था। तो बेटा हॉट्स लेवल का क्वेश्चन कर रहे हो, इस तरह का रिक्वायरमेंट अगर आपको चाहिए तो आपको ऐसे क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि भाई AM मेरे पास हो AD कैसे आएगा, MD जोड़कर। देखो MD नीचे ही है, एलसीएम लेके बाद बन जाएगा। AC मेरे पास है, AF कैसे चाहिए, AF चेक करो CF जोड़कर, CF डिनोमिनेटर मेरे पास है
तो कंडीशन तो है कि दोनों साइड 1 जोड़ा जा सकता है, ठीक है। चलो तो एलसीएम लेते हैं। तो md प्लस am अपॉन md, इसी तरह से cf प्लस ac अपॉन cf। अब चेक करो md प्लस am बेटा ad हो गया अपॉन md इज इक्वल टू cf प्लस ac, ये af हो गया आपके पास अपॉन cf। AD और AF देखो दोनों मेरे पास आ गए। अब मेक इट इक्वेशन 1। अब चलते हैं आगे, ऐसा ट्रायंगल ढूंढते हैं जिसमें फिर से बीपीटी लिख सकता हूं। तो चेक करो ट्रायंगल अगर मैं चूज कर लूं MC, तो चेक करो MC D के पैरेलल भी तो नहीं है, बिल्कुल है। तो ट्रायंगल मैंने चुना BMC। तो इन ट्रायंगल BMC जिसमें मैंने लिखा कि जो MC है वो पैरेलल है DE के, और रीजन क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। ये देखो MC पैरेलल DE लिखा हुआ है, तो फिर लगाओ बीपीटी। BMC की बात कर रहा हूं, तो आपने लिखा BD बाय DM, BD बाय DM इज इक्वल टू BE बाय EC इज इक्वल टू BE बाय EC, और रीजन क्या लिखेंगे, बीपीटी का पूरा स्टेटमेंट। अब चेक करो BD और BE तो बराबर है, तो भाई मैंने क्या लिखा, इस BD को BE लिख दिया, ये लीजिए इज इक्वल टू BE बाय EC। तो उसके हिसाब से तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास यहां बचा क्या, मेरे पास बचा कि भाई DM जो है वो EC के बराबर है। अब इसका इस्तेमाल देखो कैसे होगा। देखो इक्वेशन 1 में AF CF और AD जो 4 टर्म चाहिए थे, उसमें से इक्वेशन 1 में 3 टर्म्स है मेरे पास, तो उनको तो मुझे छेड़ना नहीं है। अब दिक्कत है ये MD की प्रॉब्लम है, MD कहीं नहीं चाहिए, तो वो कुछ ऐसा जुगाड़ लगवाने वाला हूं कि इस MD की वैल्यू ही निकालूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस MD को पहले EC लिखा। तो चलो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये जो AD बाय MD लिखा है, AD बाय MD को मैंने वापस क्या लिख दिया, EC। ध्यान रखना बेटा MD और DM एक ही चीज होता है, इज इक्वल टू AF बाय CF। अब EC की वैल्यू, EC भी तो नहीं चाहिए, तो EC की वैल्यू कहां से ढूंढूं, आओ बेटा EC की वैल्यू यहां से ढूंढते हैं, जो हमें एक रिलेशनशिप दिया था। तो यहां से EC कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, EC चला जाएगा इधर, 2 आ जाएगा नीचे। तो ऐसा कह सकते हैं कि EC इज इक्वल टू BE बाय 2, बिल्कुल कह सकते हैं। तो बस EC की जगह BE बाय 2 डाल दीजिए, तो AD अपॉन EC जो कि हो गया BD बाय 2 मतलब 2 ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू AF बाय CF। और चेक कर लो टर्म सारे आगे जो हमें चाहिए थे, AF और CF हाँ जी मिल गए। AD और BD सर BD नहीं है तो BE लिखा है, भाई चेक करो BD B बराबर है ना, तो बस मैं क्या करने वाला हूं, इस BD को B लिखने वाला हूं अगले स्टेप पर। तो चलो ट्वाइस AD अपॉन BD, और BD को मैंने क्या लिख दिया, BE इज इक्वल टू AF बाय CF, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ट्वाइस ऑफ AD इंटू CF इज इक्वल टू AF इंटू B, और चेक करो यही तो आंसर नहीं है, AF इंटू B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD इंटू CF, ये लीजिए आंसर आ गया। क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रिकी है, बहुत सारे स्टेप्स याद करने। मेन स्टेप तो ये था कि आपने दोनों साइड जो 1 ऐड किया है वो आपको क्लियर होना चाहिए था। फिर BD को B लिख सकते हैं, और B और EC के रिलेशनशिप को इस्तेमाल करना था, बस बात बन गया। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां ट्रायंगल चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। एक बेटा एक हॉट्स लेवल का यूनिक क्वेश्चन है, अच्छे से क्लियर कीजिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।